You didn't remember that. You didn't remember, है ना? Yeah, I don't remember it. हाँ, चल आप बताइए. चल. Difference Yes, between sir. algebraic expression and polynomial. हाँ चल, पढ़ाया है. आप लोगों को ये नहीं पता. गौरी. नो सर, नहीं पता. श्रीयम. So in an algebraic expressions, the degree can be any number, but in a polynomial, the degree can be only a whole number. वेरी गुड. नहीं पढ़े आचार आप लोग. पॉलिनोमियल में क्वेश्चन होता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सर एनी याद नहीं एक्सप्रेशन. था. एक्सप्रेशन कैसे, ये सब याद रखो ना. एक्सप्रेशन हम कैसे भी बना सकते हैं ना. 2x² प्लस 1/x, ऐसा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. या 2xy प्लस √xy प्लस z², एनीथिंग विल बी द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होना क्या चाहिए? वेरिएबल एंड उसका कोफिशिएंट. तो कोफिशिएंट कैन बी एनी रियल नंबर. So it can be √2x plus √3y plus z⁴ It's also algebraic expression. But ये polynomial नहीं है, ये polynomial नहीं है, ये polynomial नहीं है. तो all polynomial are the algebraic expression, but all algebraic expression are not polynomial. ये हम पढ़ते आए हैं. ठीक है. तो polynomial के लिए क्या कंस्ट्रेंट है? पावर ऑफ डिग्री, या डिग्री ऑफ वेरिएबल और पावर ऑफ वेरिएबल must be whole number. या सीधी सी बात हम बोले तो x² प्लस 5x प्लस 3 इस टाइप का जो है पॉलिनोमियल है. मतलब ये फ्रैक्शन और ये नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. ठीक है ना. होल नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट को भी हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल में कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे x⁴ 0 है, कुछ नहीं है, तो इसलिए होल नंबर. तो 0 इसलिए चलता है. नहीं तो एकदम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो पॉलिनोमियल कैसे पहचानना है? x की पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, x की पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, x की पावर में नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. तो ये तो आता ही है, ये सब आना ही चाहिए. हम फिर से 9th नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, इतना टाइम नहीं है, बहुत सारा सिलेबस. ठीक है. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताया खुशी ने, है ना. खुशी फैक्टर थ्योरम नहीं, कौन बताएगा फैक्टर थ्योरम? याना आपको आता है फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम? डू यू रिमेंबर अबाउट फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम? Okay. Anyone who is interested? Who is interested? Anyone? कौन बताएगा? गौरी. फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम. अच्छा ये बताओ गौरी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. एक्स के जगह अगर हम 2 रखते हैं तो इसको f2 बोलते हैं ना. तो f2 क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2. ये आ गया 80, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है ना. याद आ रहा है सबको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? जैसे f-1 निकालें तो f-1 क्या आ जाएगा? 1 - 7 है ना. -6 is a value of polynomial. -6 is a value of polynomial at -1. तो इसको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं. क्लियर है? ठीक है. f0 0 आ जाएगा. तो 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा ना, इसलिए 0 या क्या रख सकते हैं और एक -7. ठीक है. f-7 क्या है? 49 - 49 0. तो जब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आता है तो उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है ना. तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कौन बताएगा? डेफिनेशन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की.
क्लास 11 से कौन बताएगा जीरो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, कौन बोलेगा? याद है आपको या ना? जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? गौरी, चलो अनिमेश आप बता दो। जीरो पॉलिनोमियल देखो 9th के बच्चों को पता है, बताओ जल्दी। Sir, the value for x in which the value of the वैल्यू ऑफ polynomial पॉलिनोमियल बिकम जीरो। equates to 0 is तो it x is की called वो वाली वैल्यू जिसके लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, तो जैसे जीरो रखने पे x के प्लेस पे जीरो रखने पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है, तो दिस इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसी को रूट ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना? ये पढ़ लेना, रिवाइज करो, रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? ये रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सिंथेटिक डिवीजन आपको आता है, मतलब नॉर्मल डिवाइड करना आता है तो ठीक है चलेगा, नॉर्मल डिवीजन आता है तो ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? जो नॉर्मल डिवीजन भी हम फास्ट कर देते हैं, ये थोड़ा फास्ट डिवीजन के लिए मेथड है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, अगर सारे पावर्स अगर सेम है, यहाँ पर देखो 3 और 1 4 है, यहाँ पर 3 and 1 4 है, 3 and 1 4 है, इसको सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं ना। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना? अगर सारे एक्सप्रेशन की डिग्री सेम है तो उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, है ना? ठीक है। और एक दूसरा इसमें 2 वेरिएबल में, अच्छा ये 1 वेरिएबल के लिए सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, 2 वेरिएबल में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ये है, an algebraic expression is two variable is called symmetric expression if x y is equal to y x, मतलब y x से अगर चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना? सेम ही रहेगा। तो वो अगर डिग्री सेम ही रहेगी तभी पॉसिबल। ये एक्स वाई जेड में एक्सप्रेशन, होमोजेनियस सर इसके एक्सप्रेशन तो, लिए सर इसके लिए कोएफिशिएंट भी तो सेम होना जरूरी होगा ना? हाँ कोफिशिएंट भी सेम होना जरूरी होगा जब एक्स वाई और वाई एक्स से, मतलब सिंपल सा है कि अगर हम वेरिएबल में वाई और एक्स उल्टा कर देंगे तो अगर एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब साइक्लिसिटी इसमें इम्पोर्टेंट है। जैसे a इंटू बी माइनस सी, ना, c इंटू ए माइनस बी, और ए बी सी के बाद नहीं, ए बी साइक्लिसिटी कैसे होती है, ए बी सी, तो बी के बाद सी के बाद ए आना चाहिए ना, तो यहाँ पे जब सी रखेंगे तो ए माइनस बी आएगा। ठीक है ना? नहीं, यहाँ पे पहले बी आना चाहिए। ए अगर साइक्लिसिटी में रखा है तभी वो चेंज नहीं होगा, साइक्लिसिटी में रखा होना जरूरी है। साइकिल में ए के बाद बी के बाद सी, फिर यहाँ पे सेकंड टर्म बी आएगा क्योंकि ए के बाद बी, तो अंदर क्या आना चाहिए, सी माइनस ए, है ना, फिर सी आएगा तो ए माइनस बी। तो अगर आप इसको रिप्लेस भी कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की जगह वाई जेड एक्स कर देते हैं, जेड एक्स वाई कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया एफ ए कॉमा बी कॉमा सी, इसी को आप बी कॉमा सी कॉमा ए कर देंगे तो कोई चेंज होगा क्योंकि शायद, तो ए की जगह बी रख देना तो बी हो गया, तो बी की जगह सी भी आएगा, है ना? वैसे ही बी की जगह क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी की जगह ए आ रहा है, ए की जगह बी आ रहा है, सी की जगह ए आ रहा है, ए की जगह सी आ रहा है, यानी ए की जगह बी आ रहा है, बी की जगह उसका नेक्स्ट टर्म साइकिल में तो वही आएगा, बी सी माइनस ए यहाँ पे आ गया, सी ए माइनस बी यहाँ पे आ गया, ए बी माइनस ए, वैल्यू दोनों सेम है। तो अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही है तो इसको सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ, सेम डिग्री को हम होमोजेनियस एक्सप्रेशन बोलते हैं, सॉरी ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, सेम डिग्री एक्सप्रेशन इज होमोजेनियस एक्सप्रेशन। ठीक है ना? ठीक है, ये आइडेंटिटी सबको आनी चाहिए, सारी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बुक भेज दिया हूँ, इसमें सब पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, सब कर चुके हैं, इस बुक से पॉलिनोमियल कर चुके हो क्या आप लोग, इस बुक से पॉलिनोमियल कर चुके हैं? नो सर। नो सर। चलो रिवीजन करना है पॉलिनोमियल का, रिवीजन की डायरेक्ट क्वाड्रेटिक स्टार्ट करें हम, बट क्वेश्चंस तो आते हैं पॉलिनोमियल से।
अगर नेक्स्ट क्लास तक आप लोग ये बुक कंप्लीट कर दोगे तो फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम डायरेक्ट हम पैकेज से करेंगे, स्कॉलर्स के 11th के पैकेज से। अगर नेक्स्ट क्लास तक कर दोगे क्या? जितना होगा एग्जाम्पल एग्जाम्पल कर ले और 10 रैंडम क्वेश्चन बना लो, कर लोगे? Yes, sir. पक्का ना? तो चलो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलो कर लो। एग्जाम्पल नंबर 11 और ये कौन सा क्या करोगे? क्लासेस का है? ये तो 10th का स्कॉलर ये है, आईटी फाउंडेशन 10th का आईटी। ये सब तो आता होगा, बहुत इजी। एग्जाम्पल 2 करोगे? सर स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। ये स्क्रीन तो दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। आपके नेटवर्क में कुछ इशू लगा देखिए। ये जस्ट पढ़ी हुई चीजें है ना, इसलिए। नहीं तो हम बहुत बेसिक से आराम से पढ़ते हैं, तो कोई जल्दी जल्दी नहीं पढ़ते। आप मतलब 9th की चीज बता रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आपको लगा के बता रहा हूँ ना। चलिए क्वेश्चन सबको दिख रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द एक्सप्रेशन बी डिविजिबल बाय x प्लस 2? बताइए जल्दी बताइए। चलिए दोनों क्वेश्चन जल्दी करिए। फर्स्ट का आंसर बताइए जल्दी, बहुत इजी है ना, x+2। या ना आपको समझ में आ रहा है? याद है ये सब? यस सर, 9th का हाँ याद है। क्या होता है फैक्टर थ्योरम, बताइए। सर एक्सप्लेन करना नहीं आता है बट प्रॉब्लम आता है। चलिए ठीक, बट आना चाहिए ना, आपका प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। अगर आप है, अगर कोई चीज आती है तो आपको बताना सीखना पड़ेगा ना, नहीं आता है ऐसा नहीं चलेगा ना। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? अगर हम ऐसा बोल सकते हैं, इफ a is a zero of a polynomial then x minus a is a factor of a polynomial, ठीक है ना? या फिर if x plus a is a factor of polynomial then a will be a zero of polynomial। ओके सर। यही तो होता है फैक्टर थ्योरम। मतलब x प्लस ए अगर फैक्टर है बोल रहा है, तो x इजिकल टू माइनस ए रखने पे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि x इक्वल टू माइनस ए पॉलिनोमियल का जीरो है। या x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है, फैक्टर मतलब डिविजिबल है। तो अगर x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है तो x इक्वल टू ए रखने पे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यही पढ़े थे ना। और अगर x इक्वल टू ए रखने पे जीरो नहीं आ रहा है तो वो रिमाइंडर आएगा, जो बचेगा वो रिमाइंडर आता है, वही रिमाइंडर थे। क्लियर है? तो इसमें क्या आ रहा है m की वैल्यू? ये डिविजिबल है ना, डिविजिबल है तो x इक्वल टू माइनस टू रखने पे जीरो हो जाएगा। डिविजिबल है मतलब x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का क्या मिलता है हमको? x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ, यही पता चल रहा है। डिविजिबल का मतलब ये होता है फैक्टर ऑफ। ये लिखने का जरूरत तो है नहीं उसे फिर कुछ। दिस मीन्स x इक्वल टू माइनस टू रखने पे पॉलिनोमियल जीरो होना चाहिए। दिस इंप्लाइज, जिसका आंसर आ जाए बोल देना जल्दी। अब इसको सॉल्व करना है बस।
सर m कट जा रहा है। mm कट यस जा रहा है, सर, पता है। mm कट जा रहा है। नो सच वैल्यू ऑफ m एग्जिस्ट फॉर विच x प्लस टू इज अ फैक्टर। ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि mm कट जा रहा है तो कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसा भी आंसर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला करो, ये वाला। ये रिमाइंडर थ्योरम लगे। रिमाइंडर थ्योरम के लिए भी क्या करते हैं, x माइनस फोर से डिवाइड करना है तो x इक्वल टू फोर रखेंगे, तो जो आएगा वो रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर भी x और दोनों रिमाइंडर को इक्वेट कर देंगे तो p और q की वैल्यू, p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। आता या ना, समझ में आ रहा है, ऐसे ही करते थे, याद आ रहा है। हाँ सर, 67 में 63 आ रहा है। गलत लग रहा क्या आ रहा है p की वैल्यू। है, चलिए ठीक है ना। रीचेक करते हैं। तो किसी को और कोई डाउट है पॉलिनोमियल में तो पूछ सकते हैं, फिर आप ही लोग करके आइए पैक। सर p की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, p की वैल्यू बना रही। अच्छा, ये वाला भी एक बना लीजिए, फैक्टराइज करना। What these are the factor of this x to the power 29 minus x to the power 24 plus x to the power 13 minus 1। सर p की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, सही। p की वैल्यू बना रही। सर b आ रहा है। x Yes, प्लस sir. वन ओनली। यस सर। मतलब आप लोग डायरेक्ट वैल्यू भर के देख रहे हो क्या, वैल्यू रखते हैं। चलो ठीक है। ये आ रहा है यहाँ पे, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे सर इक्वल ए टू आ माइनस वन रहा रखने है। पे, 1 minus 1 माइनस वन plus रखने पे 1 minus 1 0। Yes, sir. A आ रहा है. ए मेरा क्यों नहीं आ रहा है। किसका गौरी, आपका सेम, आपका नहीं आ रहा है। यस सर। आपका क्या माइनस वन रखने से आ रहा है, माइनस वन रखने से जीरो आ रहा है। यस सर। माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया माइनस थ्री। देखो ये तो कहाँ आए, सारे माइनस हो जाएंगे जब माइनस सॉरी, रखोगे, तो क्वेश्चन माइनस वन गलत की नोट। पावर। तो सिंपल है, प्लस वन रखने पे आएगा। प्लस वन रखने पे आ रहा है मतलब एक्स माइनस वन फैक्टर है ना, ये तो पता है। माइनस वन रखने से आ रहा है मतलब एक्स प्लस वन फैक्टर है, उल्टा हो जाता है ना। हाँ सर, वो मैंने क्वेश्चन गलत नोट कर लिया था। तो अभी कौन सा करना है। ये करोगे, ये आइडेंटिटी पता है ना, अब हमको हर कुछ हर जगह यूज होने वाला है ना, आइडेंटिटी बहुत ज्यादा यूज होता है। इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी थ्री, मैंने ए प्लस बी प्लस सी जीरो, या तो ऐसा लिख सकते हैं if। ये सारे फॉर्मूले इसलिए आइडेंटिटी दिखा दियो ना, जिसको आइडेंटिटी याद नहीं है डेली लिखो।
डेली लिखना, वो सारे बच्चों को ऐसे ही याद करवाया मैं, डेली लिख के, है ना। ये फॉर्मूला याद है? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी, कौन बताएगा, किसको याद है? पुराने बच्चों को आता है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यानी आपको आता है, याद है ये फॉर्मूला? नो सर। खुशी आपको याद है? एक बार ट्राई करो। बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए हम्म, बी माइनस बी सी माइनस सी ए हम्म, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम्म। सेम आपको, ये बिल्कुल सही बोला आपने, एक ब्रैकेट में ये आएगा, A plus B plus C. दूसरे, बस ये हो गया कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ना, याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है। अभी हर चैप्टर में यूज होगा, 11th के हर चैप्टर में मोस्टली एक फॉर्मूला यूज हो जाता है, मतलब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है, कंडीशनल एक आइडेंटिटी बन जाती है, a प्लस बी प्लस सी जीरो, देन इट विल बिकम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, पूरा राइट हैंड जीरो हो जाएगा, ये तो पता ही है ना। चाहो तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 3, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, आपने तो किया ही होगा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे सपोज करो कुछ भी लिख सकते हैं। कितना बच रहा है, 560। याद कैसे रखने की आइडेंटिटी यूज होगी, 3 नंबर का क्यूब मिल गया, 3 ब्रैकेट का क्यूब मिल गया, तो एक बार देख लो कि मतलब इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, सी बोल दो, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्या होना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन भी है, लेकिन अब चलो अभी करके कोई फायदा नहीं। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट डायरेक्ट भी उससे हो सकता है, अगर तीनों का सम अगर जीरो आ रहा हो, नहीं तीनों का सम जीरो नहीं आएगा, क्योंकि 2 बार माइनस एक्स है, 2 बार माइनस वाई है, 2 बार माइनस जेड है, तो इसमें जैसे बना है वैसे ही बनाएंगे ना, लास्ट में यूज होगा ये, लास्ट में डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज होगा, बाकी चलो एग्जांपल्स कर लेना, जो नहीं बनेगा पूछ लेना। इसको तो हम दूसरे मेथड से बना चुके हैं ना ये क्वेश्चन। आप लोग ये करके आइएगा, अपनी क्वाड्रेटिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो ये जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। जितने क्वेश्चंस आप लोग करोगे ना, उतना ही मजा है, चाहे कोई भी बुक उठा के करो, कहीं से भी करो, पैकेज करो, बुक्स करो, लेकिन जितना क्वेश्चंस करोगे। 54, 54 कैसे बनेगा बताओ, चलो 54 सॉल्व करके देखो, 54 जल्दी।
सर डी आ रहा है। सर मेरा भी डी आ रहा है 27 XYZ। हो गया क्या सबसे? जिससे नहीं बना पूछ सकते हो, जिससे किसी कोई ऐसा जिससे नहीं बना। सर नहीं बना। देखो यहाँ पे क्यूब नहीं दिख रहा है, लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड दिया है, और एक तरफ x की पावर 1/3 और y की पावर 1/3 और z की पावर 1/3। तो क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? ये इसका क्यूब है, ये भी इसका क्यूब है, ये भी इसका क्यूब है। तो अगर सपोज करो मैं इसको a लेता हूँ, इसको b लेता हूँ और इसको c लेता हूँ, सपोज करो, है ना? तो ये a क्यूब, ये b क्यूब, ये c क्यूब होगा, होगा कि नहीं? इसका तो हमको क्या दिया, a प्लस और ये जीरो दिया, मतलब a प्लस बी प्लस सी जीरो दिया है। इन तीनों का सम जीरो दिया है ना? इसको हमने a लिया, इसको b लिया, इसको c लिया, ठीक है ना? क्वेश्चन दिख रहा है ना अच्छे से? ठीक है। पावर 1/3, एक्स की पावर 1/3, वाई की पावर 1/3, जेड की पावर 1/3, ठीक है ना? तो a प्लस बी प्लस सी जीरो ले लिया, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्या होना चाहिए? 3abc होना चाहिए। तो रख देते हैं, एक किसको माने हमें? एक्स की पावर 1/3 को a माने, तो इसका क्यूब वाई की पावर 1/3 को का क्यूब, तो 3x⁻⁻3 y⁻⁻3 z⁻⁻3, ठीक है ना? ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3x⁻⁻3 y⁻⁻2 z⁻⁻। तो इसका क्यूब पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब पूछा है, तो होल सेट क्यूब कर दियो बस, ठीक है ना? तो ऐसे भी लिख ओके सकते हैं, सर। ठीक है? ठीक है ना? और क्वेश्चन करना चाहोगे? चलो 55 भी करिए, 55, 53, 52, इतना क्वेश्चन करिए, जल्दी जल्दी करिए।
बन गया क्या? बन गए चारों क्वेश्चंस? सर 55 बचा है। अच्छा, किसी से कोई नहीं बन रहा है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो 55 भी एक बार बता दीजिए। कौन सा वाला? 55। ओके। एलसीएम लेके ट्राई किया आप लोगों ने? सब वैसे ही कर रहे हैं। हाँ, वैसे ही किया मैंने। बना फिर नहीं बन रहा है? बहुत बड़ा आ रहा सर है। यस सर। और कुछ गिवन नहीं, और कुछ भी गिवन नहीं है, प्लस बी प्लस सी जीरो ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा। तो बड़ा आ रहा है तो बड़ा ही बनाना पड़ेगा। ये एलसीएम हो जाएगा ना? ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a के साथ क्या आ जाएगा? बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। टू बी के साथ प्लस बी इंटू सी प्लस ए, देन ब्रैकेट ओपन किया आप लोगों ने? कट रहा होगा सब चीज तो। नहीं सर, बहुत सारे टर्म्स छूट जा रहे हैं। तो फिर उनको फैक्टराइज करोगे तो ये निकलेगा वापस से बी माइनस सी, सी माइनस सी। करो, फैक्टराइज किए वापस। सर ब्रैकेट वही ओपन कर रहे हैं, करके कुछ क्या समझ नहीं आ रहा है। क्या क्या बचा बताइए, क्या क्या बचा ये बताइए। सर तीनों वेरिएबल वाले बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, और बी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी के भी आ रहे हैं। वो तो ठीक है, टोटल क्या बचा ये पूछ रहा हूँ, मतलब पूरा बताना पड़ेगा। तो फिर उसको फैक्टराइज करने का कोशिश नहीं कर रहे हो जो भी बचा उसको? सर मैं मैसेजेस पे लिख के भेज देती हूँ इक्वेशन। भेजिए क्लियर हो। अच्छा, आप पूछ रहे थे ना में, शायद हम ये 9th वाला कर रहे थे, 10th वाला नहीं, 9th वाला। आप कर चुके हो ना ये तो? एनीवेज, Yes, sir. पॉलिनोमियल तो ना 9th वाला आप तो पूरा कर लिया। सर 9th वाला ये सर IIT फाउंडेशन। हाँ, सर मैं दूसरा किया, वो पियर्सन का आता था तो वो पूरा कर लिया, और इसका नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल, सर पॉलिनोमियल किए स्टार्ट किए थे, एग्जांपल्स किए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत, दोनों में बहुत डिफरेंस है ना, अगर आप पेयरसन और इसमें बहुत डिफरेंस है। मतलब पेयरसन किए और ये नहीं किए तो कोई मतलब फायदा नहीं है ना, तो ये करना जरूरी है। ठीक है ना? और इसमें मतलब आप लोग पूरा सॉल्व कर सकते हो, सबका सॉल्यूशन भी दिया है, सबका सॉल्यूशन इसमें दिया है। सिर्फ ये इसलिए नहीं बना आप लोग से क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी आ रहा है ना, सिर्फ इसलिए नहीं बना, तो बच्चों से बहुत से क्वेश्चन बनने के यही रीज़न होते हैं कि बहुत ज़्यादा लेंदी आ रहा है सत्यापन।
तो डरना नहीं है, मैथ्स में एक एटीट्यूड डेवलप होता है कि भैया करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो बनेगा ही। मतलब ये नहीं मानना है कि नहीं बड़ा गया है, क्वेश्चन पढ़ा है तो देख के नहीं मानना है कि नहीं बने, और कोई दूसरा लॉजिक सीख नहीं रहा। भेजे आपने, भेजा क्या? सॉरी मैं मैसेज देखा नहीं। एट ए बी सी, एट ए बी सी नहीं आना चाहिए। सर 6 ABC आया है, प्लस 4A² B प्लस 4AC² प्लस किसका है? सिक्स ए बी 4 सी सही है। मेरा 6 ABC प्लस 4A² B प्लस 4AC² प्लस फिर वो गलत है, नहीं 3 3 बचेगा। बस आपने हट पिट करने में मिस्टेक की, काटने में मिस्टेक की। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों को पता है C² है ना, प्लस बी सी प्लस ए सी एस, 2A मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2AC² प्लस 2ABC प्लस 2A²C। ठीक है, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2B A² आएगा, BC आएगा और AB आएगा। अच्छा एक टर्म छूट गया ना इसमें, तो C² BC आ गया, BC आ गया, C² आ गया, AB आ गया, AB छूट गया यहाँ पे 2A²B। देखा जाए तो देखो साइक्लिसिटी होता है, इसमें समझना बहुत इजी है, सब करने का जरूरत नहीं है। सपोज करो, चलो मैं 2 कॉमन निकाल देता हूँ ना, तो आ क्या रहा है, एक टर्म आ रहा है ABC है ना, एक टर्म आ रहा है A के साथ C², एक टर्म आ रहा है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, A²B A²C, A²C ABC A²B। तो बस ये इतना ऐसे सोल्व करना है पूरा, काफी लेंदी है, तो बताऊं क्या सर कि कर लोगे, कॉमन बताइए तो। निकालने से 3ABC प्लस 2A² C प्लस 2AC² प्लस A² C प्लस 2B² नहीं C। 4 नहीं बचेगा ना, 4 नहीं बचेगा, 4 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कॉमन 2 निकाल लिए ना। कॉमन 2 निकाल लिया उसके तो बाद। 4, हाँ तो 4 आ रहा है ना, 4 नहीं बचेगा। ओके ऐसे कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी 2ABC आएगा ही आएगा है ना, B अंदर जाएगा तो A²B आएगा, एक B²C आएगा, एक AB² आएगा, ये चारों टर्म आएंगे तो ठीक है ना। और वैसे थर्ड वाले में भी 2ABC आएगा। नहीं सब मतलब लिखने का क्या जरूरत है हमको, हम यहीं से दिमाग लगा सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो B सारे टर्म में B रहना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या आएगा बताओ, लॉजिक लगाओ क्या आना चाहिए। एक 2ABC तो आएगा, यहाँ पे भी एक 2ABC आ गया, यहाँ पे भी 2ABC आ गया, यहाँ पे भी 2ABC आ गया। ठीक है, तो इस वाले में A² था, इस वाले में B² था, इस वाले में C² आएगा, तो एक C² A आ जाएगा, एक C² B आ जाएगा। ठीक है, और क्या आना चाहिए बताओ। अभी ये भी यहाँ से भी देख सकते हैं, ये A² के साथ BC है, तो B² के साथ क्या है, B के बाद CA आता है, तो C² के साथ क्या आएगा, C² के साथ AB आएगा। तो बचा टर्म एक A²C वाला, AC वाला, इसमें A²C आएगा, यही आएगा। अगर आप चाहो तो करके देख सकते हो। ठीक है, ये आ रहा है लास्ट वाला।
इसमें कंफ्यूजन है, इसमें अच्छा AC है, AC स्क्वायर अगर मल्टी होगा तो C के साथ D आएगा, ठीक, C के साथ यहाँ पे D आना चाहिए, ठीक है। तो ये साइक्लिसिटी से मैं दिमाग लगा रहा हूँ, तो C के साथ D स्क्वायर आएगा। ये आया है क्या सबका, इतना आया था 2AC स्क्वायर 2ABC आ गया था। ये आ गया था क्या बताइए। ठीक है ना। अब ये तीनों को भी ओपन करना पड़ेगा। अच्छा इन तीनों का मैंने लिख दिया, अब इन तीनों की, अब ये लास्ट वाला टर्म ये आएगा B माइनस C इंटू C माइनस A इंटू A माइनस B, उसको ओपन करने से क्या आएगा, पहले दो को ओपन कर लो चलो फटाफट, B माइनस C एंड C माइनस A, तो BC प्लस C स्क्वायर और प्लस AC, BC प्लस C स्क्वायर प्लस AC, तो माइनस में क्या है, माइनस C स्क्वायर आएगा ना, माइनस C स्क्वायर, ठीक है, प्लस AC आया, और एक क्या बच गया, माइनस A भी है, बट ये तो करना आता है सबको, अभी तक किसी को नहीं आया। ओ, अच्छा यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। ओपन करने के बाद क्या आएगा, ए बी सी, ए से माइनस करो ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी, फिर बी से मल्टीप्लाई करो फटाफट, माइनस बी स्क्वायर सी, फिर माइनस बी सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी सी, इसकी बारी है ना, प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी सी तो यहीं पे पड़ गया, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे ही आ रहा था कि नहीं बताइए। ये आया ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी आया आप लोगों का, आप लोग इसी को ऐड कर दिए इसलिए एड ए बी सी आ रहा है, तो टोटल ए बी सी कितना हो गया, अब ए बी सी यहाँ से कट जाए, यहाँ से 2 2 2 6 ए बी सी, ठीक है ना। और क्या है, ए सी स्क्वायर देखते हैं पहले, तो 2AC स्क्वायर और AC स्क्वायर अब यहाँ नहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। अच्छा 2AC स्क्वायर और होगा कहीं, अच्छा इसमें भी 2 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ए सी स्क्वायर, ये 2 2 4AC स्क्वायर, और यहाँ से एक AC स्क्वायर गया तो 3AC स्क्वायर आएगा ना। अब ए स्क्वायर सी देख लो, 2A स्क्वायर सी, इसमें भी 2 2 आएगा, सॉरी ए स्क्वायर सी और क्या नहीं है, तो यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर सी है, तो 3A स्क्वायर सी आ गया, ठीक है। अब ए स्क्वायर बी देख लो, 2A स्क्वायर बी 2 2 4A स्क्वायर बी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर भी माइनस में है, तो 3A स्क्वायर भी आ गया, माइनस प्लस में गलती की हो, देख रहे हो ना सब 3 3 आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाता है बी स्क्वायर सी, ऐसा काट दिया करो, जैसे मैं काट देता हूँ, जिसका काम हो गया उसको हटा दो, 2B स्क्वायर सी, और कहीं पर है बी स्क्वायर सी 4B स्क्वायर सी, तो माइनस बी स्क्वायर सी हो, तो 3B स्क्वायर सी हो गया, ठीक है। जो 2 4 हो रहा है उसका एक माइनस है अपने आप अवेलेबल है, तो यहाँ तक कट गया ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर नहीं है, तो एक प्लस ए बी स्क्वायर होगा, है कि नहीं। अब बी, अब बच ये को यहाँ तक होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये बचा सी स्क्वायर बी है, बी सी स्क्वायर 2BC स्क्वायर, और कहीं BC स्क्वायर है क्या,
बी सी स्क्वायर, तो टोटल एक ही बी सी स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे कहीं गलती हो रहा है। अच्छा ये प्लस बी स्क्वायर सी प्लस है, नहीं माइनस है, बी सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस है ना, ये माइनस माइनस प्लस है, गलती होती है, ठीक है ना, ऐसा गलती हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। सिमेट्री मिलती है, सब क्वेश्चन में सिमेट्री मिलता है, सब में 3 आ रहा है तो आपको चेक करना है कि कहीं तो गलती है, तो 3 बी सी स्क्वायर हो गया। और तो कुछ बचा नहीं, शायद ये भी गया और ये भी सब गया है ना, तो इतना आ रहा है कि नहीं बताओ। अब इसको, ये लेंदी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, अब इसको फैक्टराइज करना, अब मेरे को भी इसको बनाने का मन नहीं कर, इसमें तो इसी कॉमन ले लो ना, है ना। मैं अरेंज करके नहीं लिखा तो अच्छा, ए बी स्क्वायर को यहाँ पे लिख देते, बस 3 3 का ग्रुपिंग करना पड़ेगा ना, एक एक, दो दो, 3 3 का कर लेते, क्योंकि एबीसी 2 है, एबीसी 2 है मतलब 3 3 का ग्रुपिंग करना पड़ेगा, है ना। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एबीसी का जब होगा जब 3 3 का ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पे कितने टर्म आ गए, 2 3 8 4 4 का, है ना, मतलब 3 3 का ग्रुपिंग करेंगे, उसके बाद एक चार्ट होगा। ये वही बनेगा, आप करके देख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से सारे टर्म्स सेम आ रहे, सारे टर्म्स सेम आ रहे, अगर हम इसको देखेंगे तो सारे टर्म्स सेम आ रहे, ये जो आ रहा था ना, ये वाले सारे टर्म आ रहे, लेकिन सब प्लस में आ रहे, तो ऑब्वियस सी बात है, ये माइनस का था तो ये प्लस का होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का होगा। और नीचे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए पहले से है। ये फट जाएगा, समझ गए। तो हम लोग को क्या है कि चलो पढ़ाया हुआ है तो हम लोग को आता है, आप लोग को थोड़ा टाइम, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग को टाइम लगेगा, लेकिन ये यहाँ तक तो आप लोग को आना चाहिए, यहाँ तक तो आ ही जाना चाहिए, प्लस माइनस से मिस्टेक हुआ, ठीक है। चलो क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन, चलो फिर क्वाड्रेटिक बता दूं, थोड़ा बहुत रिवाइज ही कर रहे हैं मानो आज तो। पॉलिनोमियल का रीजन हो गया, अब ये पैकेज आप लोग बना के ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पीआरएमओ भी करना है, इसलिए मुझे आप लोग को रिवाइज करवाना भी जरूरी है पुराने चैप्टर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 बताना चाहिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाया है क्वेश्चन नंबर 10, एक बार बना के, जो 10 दिख रहे हैं ना, बना के दिखा।
हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 10? इसमें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब लगेगा। देखो तीनों ब्रैकेट का सम 0 है तो 3abc ऊपर 3abc नीचे आ जाएगा। a प्लस बी प्लस बन गया क्या ये? इसे नहीं बना पूछ। बन गया क्या? प्लीज जवाब दीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। पुराने बच्चों से तो बनना चाहिए। कितने बार उसको पूछते कि क्वेश्चन की। अभी आप लोगों को याद दिलाए कि 3 क्यूब दिखे तो सबसे पहले माइंड में यही आना चाहिए। इनका क्यूब हटा के देखो क्या सम 0 है। इस पूरे ब्रैकेट को एक नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर मान लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहला नंबर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पहला नंबर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तीसरा। 0 है तीनों का सम है ना। तो तीनों का क्यूब का सम क्या होगा? 3 नंबर का सम अगर 0 है तो तीनों का क्यूब का सम क्या होता है? 3 इंटू नंबर। सर a plus b plus c into c plus a। और किसी से बना? ये आएगा कि नहीं? यहाँ तक एग्रीड है? यहाँ तक कोई दिक्कत? जाना यहाँ तक कोई दिक्कत नो सर, नहीं आएगा आ ना? गया। तो नीचे हाँ भी यही आना, नीचे भी फिर यही आना चाहिए हाँ सर। है ना, क्योंकि नीचे भी अगर क्यूब हटा देंगे तो नीचे भी सम 0 है। अब 3 3 कट जाएगा, a माइनस बी से a प्लस बी मिलेगा। ये तो सबको पता ही है। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। अच्छा हाँ बताओ, ऐसा कौन बच्चा जो जाना आपको आता है पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत? सबसे पहले तो पॉलिटिक्स इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसी में अगर हम 0 रखते हैं, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा? लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड जहाँ पे भी आ जाता है वो इक्वेशन हो जाता है, हमको पता है ना। जैसे साइन एक्स है तो वो ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन साइन एक्स इक्वल टू 0 रख दिए तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हो गया। साइन एक्स इक्वल टू हम कॉस एक्स बोल दिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ जाता है तो इक्वेशन हो जाता है। वैसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इक्वल टू 0 कर दिया, इक्वल टू समथिंग कर दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो क्लियर है सबको, है ना? तो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले हम करते हैं। तो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं तो 2 लीनियर में फैक्टराइज होगा पता है ना। अगर पावर डिग्री 2 है तो 2 लीनियर फैक्टर बनेंगे तो 2 लीनियर फैक्टर बनेंगे तो 2 रूट्स बनेंगे। ये भी हम पढ़ें कि n डिग्री पॉलिनोमियल मस्ट हैव n जीरोस या n रूट्स। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे ही होंगे।
टू रूट्स होना ही होना है, टू जीरोस होना ही होना है, भले रियल हो ना हो उससे बात नहीं कर रहे हम, रियल हो इमेजिनरी हो वही हम पढ़ते हैं इसमें, लेकिन टू रूट्स होंगे ही। ठीक है, तो ये तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं हम फैक्टराइजेशन, सबको आता है, वो बताने की जरूरत है कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नो सर। सबको आता होगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो 6 को दो टर्म में स्प्लिट करना है ना, जिसका सम 5 हो, तो 6 को दो टर्म में स्प्लिट करना है जिसका सम 5 हो, तो हम ऐसा करते हैं ना। अब इसको अब हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो कॉमन निकाल के यही फैक्टर है। ये आता है क्या कि समझाना है कैसे ये बनता है? गौरी आता है आपको? ज्ञाना आपको आता है? यस सर। समझाने यस की जरूरत नहीं ना कैसे बन रहा है? नो हाँ, सर आता स्टार्ट ये एक्चुअली स्टार्ट 11th में ही है, इसको 9th 10th के सिलेबस से भी एनसीईआरटी में हटा दिया था, तो जो बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आए मे बी उसके लिए हमको बताना ही पड़ता है ना। सर, मैं आईसीएसई से हूँ। वेरी गुड, ठीक है, तो आता है सबको ना ये? तो Yes, इसका sir. शॉर्टकट भी आता होगा, हमने शॉर्टकट में भी इसको पढ़ा है, जैसे कोई भी ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 70x+72 है ना, तो 72 को टू नंबर में स्प्लिट करना है, तो हम देख रहे 17 है, 8 9 72 सबसे पहले माइंड में आया ना, वही 17 है ना, तो मैं ऐसे लिया, तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, फैक्टर डायरेक्ट आ जाएगा, x+8 जो नंबर आपने चूज किया वही फैक्टर बन जाते हैं। ठीक है ना, और फिर इसको जीरो के इक्वेट करते हैं, तो जीरो के इक्वेट करते हैं तो x+8 इक्वल टू जीरो एक आता है, और x+9 इक्वल टू जीरो आता है, ये बात क्लियर है सबको? तो आंसर जीरोस क्या क्या आएंगे, x इक्वल टू -8 रखने पे जीरो आएगा, रख के भी देख सकते हैं, और दूसरा x इक्वल टू -9 रखने पे जीरो आएगा ना, तो दो जीरोस हो गए, -8 -8, बस यहाँ पे साइन चेंज कर देना, आपका आंसर यही होगा, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं शॉर्टकट, है ना। तो कैसे आएगा ये? -144, तो माइनस है तो डिफरेंस से आता है ना, प्लस है तो सम से आता है, माइनस है तो डिफरेंस से आता है, ये पता, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होगा तभी आपका नेगेटिव प्रोडक्ट आएगा, तो एक प्लस और एक माइनस लिखेंगे तो ये वाला जो नंबर आएगा मिडिल टर्म वो दोनों के डिफरेंस से आएगा, तो दो नंबर जिनका डिफरेंस 7 है और प्रोडक्ट 144 है, बताओ दो नंबर जिसका डिफरेंस 7 है प्रोडक्ट 144, जल्दी तुरंत बोलना चाहिए सब चीज। दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 144 है, डिफरेंस 7 है, 12 स्क्वायर पढ़ते हैं, 144 और 69 जा पढ़ते हैं, 16 और 9। पता है ना 16 और 9। अब इसमें से कोई एक माइनस लेना है तो किसको माइनस लेंगे? 9 को। किसको? वेरी गुड, क्योंकि +7 है, तो क्या क्या लीनियर फैक्टर बनने चाहिए ये बताओ जल्दी, क्या क्या लीनियर फैक्टर बनने चाहिए? x-9 और x+। वेरी गुड, जो साइन है उसके साथ लिखना है, तो x+16 एंड x-9, वेरी गुड, तो फैक्टर ये बन गया, और जीरोस क्या क्या बनने चाहिए बताइए जल्दी, जीरोस। So 9 or -16. वेरी गुड, ये आता ही होगा, सब करे हुए पहले ऐसा, बट इसमें जब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब यहाँ पर कोई कोफिशिएंट है, चलो यहाँ पर कोफिशिएंट लगा देते हैं और 36 कर देते हैं, तो ये सेम क्वेश्चन ही कर रहा हूँ ना मैं, तो 4x² प्लस 36 कर देते, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, अभी प्रोडक्ट पता है, अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो प्रोडक्ट हम इन दोनों नंबर का लेते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है -144, क्लियर है ना। सर तो आपकी अभी भी क्या होगा, स्क्रीन चली गई है। अभी जस्ट गई क्या, जस्ट अभी गई? यस यस सर। सर। यस। ठीक है, नेट चला गया, 1 मिनट वेट करना, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया।
सर आ गई वापस। इसका आंसर निकाले, फिर क्या आ रहा है आंसर? इसमें प्रोडक्ट -144 आ रहा है, प्रोडक्ट -144 है ना। दो नंबर में स्प्लिट करना है, फिर से वही 16 एंड 9, सेम चीज है। बस यहाँ याद रखना है कि ये 4 से डिवाइड कर देते, जो फाइनल आंसर आएगा इस 4 से डिवाइड कर देते। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा था, -16 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। ये भी जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, और माइनस ए प्लस हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, -4। ये इसका आंसर है। ये क्लियर है, ये वाला ये मेथड आता है सबको? Yes, sir. यस सर। कोफिशिएंट वाला ऐसा करना है ना। दो एक और, क्या दो? करिए, चलिए करिए। इसमें तो कॉमन निकल जाएगा, ये इजी हो जाएगा ये सब। चलो ये भी कर लो फिर भी। सर 8 और 16। So मेरा 8 और -4 आ रहा है। है सर -8 और +4 आ रहा है मेरा। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर? तो इसमें तो कॉमन ही निकल जाएगा, तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। तो 4 8 जा, हाँ 4 8 जाएगा ना। तो ठीक, तो 8 एंड 4 आ रहा है आंसर। तो माइनस आ रहा है, 4 तो एंड -8 +4। सर 4 और -8 आ रहा है। ये आएगा 8 एंड -4 आएगा। दिख रहा है ना कैसे किया मैंने, साइन चेंज हुआ क्योंकि ये माइनस है ना। +4x आता तो जो आप बोल रहे हो आएगा, -4x है तो 8 एंड -4। मैंने क्वेश्चन गलत लिखा। क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। चलिए बनाइए।
ये वाला बनाइए जल्दी। अगर आपके पास कंसेप्ट अच्छे हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, दुनिया में कहीं से भी आए क्वेश्चन, कंसेप्ट अगर अच्छे हैं तो क्वेश्चन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। So -44 and -3. So -22 and -3/2. वेरी गुड, -22 एंड -3/2। डिवाइड नहीं किया श्रीयम, अपने 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है तो वो लास्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने ये तो ठीक किया कि प्रोडक्ट 132 है, तो इसको 44 और 3 में ब्रेक कर दिया, तो आंसर आ गया -44। लेकिन -44 डिवाइड 2 भी करना पड़ेगा और -3/2 करना पड़ेगा, -22। आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक, इतना तो सबको क्लियर है। तो फैक्टराइजेशन में इससे ज़्यादा बताने को नहीं है ना, ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से क्वाड्रेटिक पूरा करना है बेसिक से, हर चीज़ आप लोगों को पढ़ाऊँ मैं अपने अपने हिसाब से कि जस्ट अ रिविजन? लेट मी नो। Sir, revision. बाकी बच्चे, तो अभी तो ये हुआ ना सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से यूजिंग फार्मूला। अच्छा, तो इसका प्रूफ आता है। अच्छा, सर यूजिंग क्लास फार्मूला जो कितने फैक्टराइज बजे तक की है? क्लास 8:30 तक होता है। बट वही है कि एटलीस्ट हमको 1.5 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा डेली, तभी हम सिलेबस कर पाएंगे ना। तो स्टार्ट करते करते हम 7:15 हो गया, 7:15 हो गया था ना, क्योंकि बच्चे सब नहीं एंट्री किए। अभी 7:15 ही रखते, फिर क्लास का टाइम, कुछ कुछ बच्चे नहीं आ पा रहे। 7:10 रखते हैं, तो 10 बोलेंगे तो 15 तक स्टार्ट होगा। 7:10 रखते हैं क्लास का टाइम, ठीक है ना। और ये याद रखो TTS रहेगा ना, वो भूल क्यों जाते हैं बच्चे, कुछ बच्चे, ठीक है। मैथ्स क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 7:10, ठीक है। ठीक है, तो फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं ना। तो आप लोग इसका प्रूफ करके लाएंगे, है ना। इसको जो फॉर्मूला है श्रीधराचार्य, है ना, श्रीधराचार्य का प्रूफ करके लाएंगे, ठीक है। और नेचर ऑफ रूट्स मेरे को भेज देंगे सब लिख के, नेचर ऑफ फ्रूट्स लिख के भेजेंगे, ठीक है। तो 2 दिन मिल रहा है आप लोगों को, और ग्राफ के बारे में क्या क्या पता है क्वाड्रेटिक का वो लिख के भेजेंगे, ठीक है। 2 दिन मिल रहा है, क्या क्या, सैटरडे हो गया, संडे मंडे और ट्यूसडे भी मिल रहा है, 3 दिन मिल रहा है। तो 3 दिन में आप लोगों को पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज खत्म करना है इस बुक से, और क्वाड्रेटिक का ये जो जो मैं काम बोल रहा हूँ वो करके भेजना है ना। ये पूरा रीड कर लेंगे एक बार आप लोग, उसके बाद क्वाड्रेटिक से आप लोग ये वाला एक्सरसाइज भेजेंगे सिर्फ, लास्ट वाला जो प्रैक्टिस वाला है ना, ठीक है। प्रैक्टिस सेट ये वाला क्वेश्चन करके मुझे भेजेंगे। प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रैक्टिस सेट ही हाँ, ये वाला करके भेजेंगे। सेल्फ असेसमेंट सेट है ना, इसका सॉल्यूशन भी, इसका सॉल्यूशन भी, चलो फिर भी ठीक है। सेल्फ असेसमेंट सीट आप लोग करके मुझे भेजेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक का, पॉलिनोमियल का पूरा, क्वाड्रेटिक का सेल्फ असेसमेंट सीट हो जाएगा इतना, हो जाएगा ना इतना। Yes, sir. तभी मैं क्लास में एंट्री दूंगा ना, इतना हो जाना चाहिए। उससे मुझे समझ में आ जाएगा किन बच्चे को कितना क्वाड्रेटिक आता है, उस हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।